महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह न मिलने पर एनसीपी नेता छगन भुजबल का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री पद मिले या न मिले, इससे छगन भुजबल खत्म नहीं हुआ है। भुजबल को मंत्री पद न दिए जाने पर उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार हो गया है और नए 39 मंत्रियों ने रविवार को शपथ ले ली। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों ही पार्टियों के उन नेताओं पर नाराजगी देखने को मिली जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। मीडिया से बातचीत में छगन भुजबल ने कहा कि इसे कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए। यह पार्टी नेताओं का निर्णय है। पार्टी नेताओं ने मुझे बताया कि वरिष्ठ नेताओं को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मुझे मनोज जरांगे पाटिल को चुनौती देने का रिवॉर्ड मिला है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था, तब छगन भुजबल ने कहा था कि मराठों को ओबीसी के तहत आरक्षण देना संभव नहीं है, उन्हें ओबीसी से कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सर, कई वरिष्ठ नेता जो ऐसे हैं जिनको शामिल नहीं किया गया मंत्रिमंडल में। अभी तो वो तो जो है जो पार्टी की हमारे जो नेता है उनका निर्णय होता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। सर, वरिष्ठांना डावललं गेलेलं आहे। तुम्ही आणि तुमचे आणखी एक सहकारी दिलीप वळसे पाटील कुठेतरी नव्यांना संधी देण्यासाठी ज्येष्ठांना डावललं जाते असं त्यांनी सांगितलं आम्हाला। भुजबळ साहेब, नाशिकला जितेंद्र आव्हाड म्हणतात की ओबीसीवरती अन्याय झालेला आहे, एवढ्या ज्येष्ठ मंत्र्यांचा संघर्ष आम्ही पाहिलेला आहे, परंतु त्यांना न्याय द्यायला हवा होता। मग काय सांगू त्याच्यावर। सर, जरांगे पाटलांना तुम्ही अंगावरती घेतलं संपूर्ण अशा परिस्थितीमध्ये, परंतु तुम्हाला मंत्रिपदापासून हुलकावणी दिलेली आहे, त्याचं बक्षीस मिळालं ना। म्हणजे तुम्ही मान्य करता की तुम्ही जरांगेवरती टीका केली म्हणून तुम्हाला मंत्रिमंडळातून बाजूला केलं। भुजबळजी, तुम्ही जरांगेवरती टीका केली, असं नाही, तू जे बोलशील तेच मी बोलणार का बाबा। तुम्ही जे बोलणार तेच मी माझ्या तोंडात टाकणार। मला जे काय बोलायचं बोलत चला। डोंट बी अग्रेसिव्ह, बी काम अँड क्वाइट। सर, नाशिकमध्ये आपल्या फार्म हाऊसवर, नाशिक फार्म हाऊसवर, भुजबळ फार्म हाऊसवर अनेक समता परिस्थिती तुमचे समर्थक लोक गोळा होत आहेत महाराष्ट्रामध्ये। काय करू आता, मी चाललो आता, मी त्याच्यासाठी जातो आहे। मी निघालो, मग नाशिकलाच निघालो। सर, पण पक्षाकडनं काही वेगळी जबाबदारी वगैरे देण्यात येणार आहे का? अजितदादांकडनं काही बोलण्यात आलं का तुम्हाला? डावलणं किती महत्वाचं, किती पक्षामध्ये एक तर्फा चाललंय असं वाटतंय का? अरे मी काय एक सामान्य कार्यकर्ता, मला डावललं काय फेकलं काय फरक पडतो। काय राहील, कारण का मंत्रीपद मिळत नाहीये, पुढची भूमिका काय असणार छगन भुजबळांची? असं मंत्रिपद किती वेळा आलं आणि किती वेळा गेलं। छगन भुजबळ काही संपलं नाही ना। आता ज्यांनी डावललं त्यांना विचारायला पाहिजे ना पुढे भूमिका काय। फोन करून आपली काही भूमिका व्यक्त केली की नाही पक्षातल्या वरिष्ठांनी तिघांनी? त्यांना विचारा ना तो प्रश्न। पण आता पक्षाच्या बॅनरवरती पण तुमचे फोटो दिसत नाहीये, तिन्ही प्रमुख नेत्यांचे फक्त फोटो दिसतात आहेत। चांगली गोष्ट आहे। पुढे भूमिका काय राहील भुजबळ? कधी जागा नसते बॅनरवर। चला प्लीज। आपके बारे में चर्चा है कि आप काफी नाराज हैं सर। अरे जी हाँ, नाराज हूँ, तो क्या करें। क्या चाहते हैं आप, क्या आपको मंत्री पद जिस तरह से? क्या नाराज हूँ, अब बस इतना ही बोला ना मैंने, और क्या चाहूँगा मैं। आपने अपने पार्टी की इस बात की जिक्र किया पार्टी के सामने, अजित पवार के सामने, कुछ जरूरत नहीं समझा मैं। चलिए, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया आपको कुछ दूसरी जगह पर आपको? सर, क्या आपको चला प्लीज, जरा साईडला होता बोलणार आता। चला आता ऐकलं मागे सर। चला कॅमेरामॅन, चला बोलणार आहे।